हैव यू एवर फेल्ट कि तुम दिन भर में ज़्यादा कुछ काम नहीं करते लेकिन फिर भी थका थका महसूस करते हो? तुम्हें ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते। अगर तुम्हें भी ऐसा फील होता है तो सुनो, तुम लेजी नहीं हो, बस तुम अंदर से मेंटली थक चुकी हो। तुम्हारी सोल अंदर से टायर्ड हो चुकी है क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। और पता है, जब कोई भी इंसान मेंटली फिट नहीं होता ना, तो उसे उसकी ज़िंदगी हैवी लगने लगती है। वो ज़िंदगी में डिसीजन नहीं ले पाता, ओवर थिंकिंग करता है, लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसे बड़ी लगने लगती है और धीरे धीरे करके वो ज़िंदगी से हारने लगता है। लेकिन अगर कोई पर्सन मेंटली फिट है तो ना वो केवल ज़िंदगी को जीता है बल्कि जीतता भी है, क्योंकि वो मेंटली फिट होता है। और फिर चाहे तुम जितना मर्जी टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अगर तुम मेंटली फिट नहीं हो ना, तो तुम्हारी पोटेंशियल पावर, तुम्हारा टैलेंट सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी सरप्राइज की बात यह है कि कोई बाहर का इंसान आके हमारी मेंटल हेल्थ को खराब नहीं करता, बल्कि हमारी ही कुछ बनाई हुई आदतें हमारे मेंटल पीस को खराब कर देती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताऊंगी जो साइलेंटली हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। हैबिट नंबर 1, ओवर थिंकिंग। आप लोगों को पता है ओवर थिंकिंग की वजह से ना हमारी मेंटल पीस कितनी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि समटाइम्स ना हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ना अननेसेसरी बड़ा बना देते हैं। देखो, हम लोग ना सोचते बहुत हैं, या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। देखो, सोचना प्रॉब्लम नहीं होता, ज्यादा सोचना प्रॉब्लम होता है। और जब हमारा दिमाग ज्यादा सोच लेता है ना, तो वो मेंटली टायर्ड हो जाता है, फिर उसके पास एनर्जी नहीं बचती किसी दूसरे काम को करने में। इसलिए कोशिश करना, जब भी तुम आगे ओवर थिंकिंग करो तो खुद को ना प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करना। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब है आज अभी जो तुम फिलहाल में काम कर रहे हो, सिर्फ सारा फोकस उस पे करना है। क्योंकि जब भी हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं ना, तो हमारे अननेसेसरी थॉट गायब हो जाते हैं। हैबिट नंबर 2 है सेल्फ नेगेटिव टॉक। तुम लोगों को पता है, तुम दिन भर में जो कुछ भी बोलते हो ना, वो सारी बातें तुम्हारा दिमाग सुनता है। अगर तुम ये बोलोगे ना, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं बेटर नहीं हूँ, तो ये सारी बातें तुम्हारा दिमाग सच मान लेगा। और जैसे ये सब चीजें लगातार चलती रहती है ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे करके गिरने लगता है और तुम मेंटली वीक फील करने लगते हो। इसलिए प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी खुद के बारे में नेगेटिव नहीं बोलोगे। पूरी कोशिश करोगे कि दिन में कम से कम 5 बारी तुम खुद को पॉजिटिवली कॉम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि जब तुम पॉजिटिव बोलोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग उन सारी पॉजिटिव बातों को सच मान लेगा। अब इससे होगा क्या कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता रहेगा। हैबिट नंबर 3 है स्क्रीन टाइम। फोन चलाना, तुम्हारा बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल लगता होगा, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा ये बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम ना तुम्हारी आईसाइट को वीक करता है, बल्कि तुम्हें टाइम से पहले बूढ़ा भी बना देता है। और तुमने नोटिस किया होगा, जब भी हम लोग सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं तो हमें या तो दूसरों की अचीवमेंट्स दिखती हैं या उनकी सक्सेस। और जब भी हम लोग दूसरों की अचीवमेंट्स देख लेते हैं ना, तो हम लोग हमेशा अपनी जर्नी को ना सामने वाले की जर्नी से कंपेयर करने लगते हैं। और जहां तुमने कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया, वहीं से तुमने अपने मेंटल पीस को भी खराब कर दिया। इसलिए आज से कोशिश करना, तुम अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करोगे, क्योंकि जैसे स्क्रीन टाइम कम होगा, तुम ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने ऊपर कर पाओगे और इस झूठे कंपैरिजन ट्रैप से भी बच पाओगे। हैबिट नंबर 4, इमोशंस को इग्नोर करना। तुम्हें जब भी गुस्सा आता है या जब भी तुम बहुत ज्यादा सैड हो जाते हो ना, तो अक्सर तुम अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हो, तुम उन्हें दबा देते हो। लेकिन जब भी हम लोग अपने इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं ना, तो वो खत्म नहीं होते, बल्कि वो हमारी बॉडी और ब्रेन में ना स्टोर होते रहते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स भी ना इंक्रीज होते रहते हैं। और तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि तुम लोग कभी कभी ना छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हो, लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ना, ये सडनली नहीं आता। उस रिएक्शन के टाइम ना वो सारे इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स बाहर आ जाती हैं, जिनको तुम हमेशा से इग्नोर करते हुए आए हो। इसलिए कोशिश करना, आज के बाद तुम कभी भी अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करोगे, उन्हें समझोगे। और तुमको इमोशंस और फीलिंग्स फील नहीं होंगी तो फिर किसको होंगी, क्योंकि तुम इंसान हो। हैबिट नंबर 5, अगर तुम बहुत ज्यादा मेंटली टायर्ड हो, तुम बहुत ज्यादा थका हुआ फील करते हो, तो पक्का तुम लोग ना रात को अच्छे से नहीं सोते। तुम लोगों को पता है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए मूवमेंट है ना, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को रेस्ट मिलना। और जब हम लोग सोते हैं ना, तो उस टाइम पर हमारा ब्रेन रिलैक्स करता है। उस टाइम हमारे ब्रेन की फोकस पावर बढ़ती है, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, और उस टाइम हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन दोनों रिकवरी मोड पर होता है। इसलिए सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी स्टडी बताती है कि अगर तुम्हें मेंटली और फिजिकली फिट रहना है, तो 8 आवर्स की स्लीप तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम की वजह से, रातों को ओवर थिंकिंग करने से हमारी स्लीपिंग साइकिल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और होता क्या है, हम लोग रात को 3-3 बजे तक सोते हैं। इसलिए आज से ना हम सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी स्लीपिंग साइकिल को थोड़ा सा फिक्स करेंगे, क्योंकि हमें मेंटली फिट होना है। अब आते हैं थोड़ी रियलिटी की बात पर। देखो, मुझे लगता है कि इंडिया में ना हम सबको बताया जाता है कि पढ़ना कैसे है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे काम करना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी इंडियन सोसाइटी में ना मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे अंदर भी ये 5 हैबिट्स थी ना, तो प्लीज इन्हें जल्दी से जल्दी सुधारो और अपनी मेंटल हेल्थ को फिक्स करो, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तुम्हारी मेंटल पीस तुम्हारे हाथों में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपनी उस हैबिट के बारे में जो तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब करती है।